हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट के अनुवाद करने का नियम। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट के अनुवाद करने का नियम। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट का अनुवाद कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं ये बता देना चाहते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले ये बताते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं। नाम से तो क्लियर है। जिन हिंदी वाक्य में किसी कार्य के बारे में पूछा भी गया हो एवं मना भी किया गया हो, जिन हिंदी वाक्य में किसी कार्य के बारे में पूछा गया हो एवं मना भी किया गया हो उसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि जिन हिंदी वाक्य में किसी कार्य के बारे में पूछा गया हो और मना भी किया हो, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें पूछा भी गया है और मना भी, यानी नकारात्मक शब्द भी आया है। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो ना। ठीक है, और क्या कहा जाए, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। इसमें दो टाइप ये भी होते हैं। जिस तरह से इंट्रोगेटिव को हमने प्योर इंट्रोगेटिव को दो प्रकार बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड, उसी तरह से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड। अच्छा, नकारात्मक शब्द तो दोनों में आया होता है। बोलो भाई, नकारात्मक शब्द दोनों में ही आया होता है। बस फर्क इतना है कि एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले और एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होता है। सेम वही कंडीशन भाई, प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिला तो टाइप फर्स्ट, और जवाब हाँ या ना में नहीं मिला तो टाइप सेकंड कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? वो सब रूल इसमें भी लागू होगा, बस इसमें नकारात्मक शब्द जोड़ दिया जा रहा है। तो टाइप फर्स्ट, अब स्पेशली टाइप फर्स्ट आपको बताते हैं। अगर टाइप फर्स्ट बताना हुआ तो किसे कहेंगे? जिन हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले एवं नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। जिन हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले एवं नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो उसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट कहते हैं। और इसमें पूछे गए प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिलता है। जैसे कहा जाए, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते। अब इसमें भी लास्ट में क्या लगा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अच्छा देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है कि नहीं आया है? बोलो भाई, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है ना, और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में। हमने यही तो कहा, जिन हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले एवं नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो उसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट कहते हैं। एवं पूछे गए प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिलता है। अगर कोई पूछेगा क्या तुम बाजार नहीं जाते हो तो क्या कहोगे? नहीं। अगर नहीं जाते होगे तो कहोगे नहीं, और कहो जाते होगे तो कहोगे हाँ ना। ठीक है, तो पूछे गए प्रश्न का जवाब किसमें? हाँ या ना में मिलेगा। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट है। सब लोग समझ गए? जिन हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले एवं नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो उसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट कहते हैं। तो उम्मीद है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट समझ गए होंगे सब लोग ना। सबको समझ में आ गया? तो अब ट्रांसलेशन किया जाए। तो इसका अनुवाद करने का जो नियम है ना, टाइप फर्स्ट का नियम ना, रूल, ठीक है, अनुवाद करने का जो रूल है, यानी इसका कैसे अनुवाद किया जाएगा, चलिए उसको देखते हैं ना। तो रूल क्या होता है इसमें? ठीक है, इसमें जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखा जाता है ना। तो इसका रूल क्या होगा?
सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं। सहायक क्रिया मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं, प्लस क्या, कर्ता, कर्ता प्लस कर्ता का मतलब उसके बाद, प्लस का मतलब उसके बाद, प्लस का मतलब क्या होता है, उसके बाद। समझ जाइए ना, बहुत अच्छा रूल है। प्लस का मतलब उसके बाद। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं। ये तो सब पहले है तो लिखेंगे सबसे पहले ना, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा गया है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी। सहायक क्रिया मतलब सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं। और प्लस मतलब उसके बाद, तो उसके बाद किसकी अंग्रेजी, कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर प्लस, प्लस का मतलब उसके बाद, उसके बाद कर्ता के बाद, उसके बाद नॉट लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, नॉट। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। बोले भाई सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी, नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं भाई। उसके बाद, उसके बाद मतलब प्लस, उसके बाद क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं ना। उसके बाद क्या लिखते हैं, कर्म। और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट का जो अनुवाद करने का नियम है वो हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या है, सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद नॉट यानी नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। सभी को क्लियर हुआ इतना। चलिए तो अब हमारे पास एक ट्रांसलेशन है और उसको लगा के देखते हैं कि कैसे ये रूल अब अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए देखिए, ये जो आपके पास ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन को देखिए कैसे लगाया जाएगा। ट्रांसलेशन आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। पहली बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, अब डू या डज। सहायक क्रिया के लिए चेक करेंगे कर्ता कै वचन है। कर्ता क्या है, तुम है, और तुम कै वचन माना जाता है, बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू। हमने डू लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं भाई, कर्ता ना, तो कर्ता क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू, डू यू। उसके बाद क्या, कर्ता के बाद नॉट, तो डू यू, उसके बाद क्या, नॉट, ठीक है, डू यू नॉट। उसके बाद क्या लिखा गया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जाते, तो जाना का अंग्रेजी गो, और गो के तुरंत बाद टू, डू यू नॉट गो टू। फिर क्या लिखते हैं, कर्म, तो कर्म क्या है, बाजार ना, डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद क्या लिखते हैं, और कुछ बचा है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट के अनुवाद करने का नियम। तो चलिए सभी लोग फटाफट, अब हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं उसका जवाब, पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम बोल रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन करके तुरंत कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी छापिए आप लोग। तो चलिए सब लोग लिख चुके हैं इसको, चलिए फटाफट ट्रांसलेशन करके दिखाइए। क्या तुम्हारा भाई अपना पाठ याद नहीं करता है। पहला है, क्या तुम्हारा भाई अपना पाठ याद नहीं करता है, ठीक है, क्या तुम्हारा भाई अपना पाठ याद नहीं करता है। और दूसरा है, दूसरा है, क्या वे लोग, क्या वे लोग धूप में नहीं
टहलते हैं। क्या वे लोग धूप में नहीं टहलते हैं? क्या वे लोग धूप में नहीं टहलते हैं? तो ये जो ट्रांसलेशन आपको दिए गए हैं, तो फटाफट कमेंट में जल्दी से जल्दी इसका ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और चलिए देखते हैं कि किसका जवाब सबसे सही होता है। जल्दी सबसे पहले किसका है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया के लिए कर्ता देखेंगे। कर्ता है तुम्हारा भाई, और तुम्हारा भाई एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद कर्ता तुम्हारा भाई है, डज योर ब्रदर। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, डज योर ब्रदर नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? याद करता। तो ये लर्न माने याद करना, ठीक है। डज योर ब्रदर नॉट लर्न क्या? किसका पाठ? अपना पाठ। तो अपना पाठ की अंग्रेजी क्या होगा? हिज लेसन। हिज लेसन, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। तो ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरे वाले ट्रांसलेशन क्या होगा? दूसरे में देखिए कर्ता क्या है? वे लोग है और बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले डू लिखेंगे, यानी सहायक क्रिया का अंग्रेजी यानी डू लिखेंगे, डू। उसके बाद कर्ता लिखते हैं। कर्ता क्या होगा? वे लोग मतलब दे। वे लोग की अंग्रेजी दे, डू दे। उसके बाद नकारात्मक शब्द यानी नॉट लिखते हैं, डू दे नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या है? टहलते। तो टहलना की अंग्रेजी क्या होगा? वॉक। डू दे नॉट वॉक, ठीक है। नहीं की अंग्रेजी हो गया, टहलना की अंग्रेजी हो गया कहाँ? धूप में। तो इसका क्या होगा? इन द सन, इन द सन। उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। तो ये था आपका इसका सही ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और मजा आए, समझ में आए तो लाइक और शेयर ठोक के करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।